नमस्कार बच्चों, ज्ञान दायने में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। आज की संस्कृत क्लास में हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के पाठ 12 कह रक्षती कह रक्षिता का अभ्यास कार्य करेंगे। इसका हिंदी अनुवाद हम पहले ही कर चुके हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। अब हम इसका अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। सबसे पहले है केन पीड़ित है वैभव बहिरागत है। किससे पीड़ित वैभव घर से बाहर आया? तो गर्मी से परेशान होकर आया था। क्या आएगा? प्रचंडोष्मणः, प्रचंड भयंकर गर्मी से परेशान होकर आया था। भवने इत्यादि नाम निर्माणाय के कर्त्यन्ते। भवन इत्यादि के निर्माण के लिए क्या काटे जाते हैं? वृक्षः, पेड़। मार्गे किम दृष्ट्वा बालः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। मार्ग में क्या देखकर बच्चे आपस में बातचीत करते हैं? तो अवकर भांडारम, कूड़े के ढेर को, कूड़ेदान को देखकर बातचीत करते हैं। वयम शिक्षितः अपि कथम आचरामः। हम शिक्षित होकर भी कैसा आचरण करते हैं? अशिक्षिता इव, अशिक्षित के समान। नेक्स्ट है प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लया अभावात् कस्य कृते महति सति भवति। प्लास्टिक के मिट्टी में नष्ट न होने के कारण किसकी बहुत बड़ी बड़ी हानि होती है? तो पर्यावरण की होती है। तो क्या आएगी? पर्यावरणस्य। अतः आज निधाग ताप तप्तस्य किम शुष्कताम याति। आज गर्मी के ताप से तप्त होकर क्या सूख जाता है? क्या? तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा नीचे चलेंगे। अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखित। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखो। सबसे पहले है परमेंद्र गृहात बहिरागत्य किम पश्यति। परमेंद्र घर से बाहर आकर क्या देखता है? तो परमेंद्र गृहात बहिरागत्य पश्यति यत् वायु वेग तु सर्वथा अवरुद्ध है। वायु वेग रुका हुआ है। अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षः कर्त्यन्ते। हमें क्या है? किसके निर्माण के लिए पेड़ों को काटते हैं? बहुभूमिक भवनानां, भूमिगत मार्गाणां, विशेषतः मेट्रो मार्गाणां, उपरिगामी सेतूनां, मार्गे इत्यादीनां निर्माणाय अस्माभिः वृक्षः कर्त्यन्ते। अनेक मंजिला भवनों के लिए, भूमिगत मार्गों के लिए, विशेषतः मेट्रो मार्ग के लिए, और ऊपर से जाने वाले सेतुओं यानी पुलों के मार्ग इत्यादि के निर्माण के लिए हम पेड़ों को काटते हैं। नेक्स्ट है विनय संगीताम आहूय किम वदति। विनय संगीता को बुलाकर क्या कहता है? विनय संगीताम आहूय वदति महोदय मार्गे भ्रमद्भ्यः कृपयाम कुरु। कि महोदया मार्ग में घूमने वालों पर कृपा करो। एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम। यह तो बिल्कुल अनुचित कार्य है। अस्मत् सदृश्येभ्यः बालेभ्यः भवति सदृश्य एव संस्काराः देयाः। हम जैसे बालकों के लिए आप जैसे ही को ही संस्कार देने चाहिए। रोजलिन आगत्य किम करोति। रोजलिन आकर क्या करती है? रोजलिन आगत्य शवक्षिप्त अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम चापि संग्रह अवकर कंडोले पातयति। रोजलिन आकर शवक्षिप्तम, मैं है ये बहन है, अवकरम मार्गे विकीर्ण और रास्ते में अपने द्वारा फेंके हुए और रास्ते में बिखरे हुए कूड़े को इकट्ठा करके अवकर कंडोले में डालती है, उसमें कूड़ेदान में फेंकती है। अंते जोसेफ पर्यावरण रक्षायै कह उपाय बोध्यति। अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या उपाय बताता है? अंते जोसेफ पर्यावरण रक्षायै क्या है?
अन्ते जोसेफ कथयति, कहता है, अस्माभिः पितरो शिक्षकाणां च सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षः विचारणीयः, पर्यावरणेन सह पशुअपि रक्षणीय। यानी हमें माता पिता और पितरों शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों पर विचार करना चाहिए और पर्यावरण के की सुरक्षा के साथ साथ पशु भी रक्षणीय हैं, पशु भी रक्षा के योग्य हैं। थर्ड पर्सन के लिए ऊपर जाना पड़ेगा फिर से। हाँ जी, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न का निर्माण करना है। जागरूकतया एवं स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्यस्यति, कि जागरूकता से ही स्वच्छता अभियान को गति प्राप्त होगी। तो किससे, कया किससे, किसके द्वारा स्वच्छता अभियान को गति प्राप्त होगी? जागरूकता के स्थान पर कया। धेनु शाकफलानाम आवरणै सह, क्या है? सब्जी और फलों के छिलकों के साथ। तो ये किसके छिलकों के साथ? प्लास्टिक संयुतम अपि खादति, प्लास्टिक की थैलियां खा रही है। तो इसके स्थान पर क्या आएगा? केसाम। वायु वेग है सर्वथा अवरुद्ध है। वायु वेग सर्वथा यानी बिल्कुल रुका हुआ है। तो कह, कौन रुका हुआ है? तो वो कह। सर्वे अवकरम संग्रह है, अवकर कंडोले प्यांत्यंती, सभी कूड़े को इकट्ठा करके अवकर कंडोले यानी कूड़ेदान में डालते हैं। तो अवकर कंडोले के स्थान पर कहाँ क्या आएगा? कहाँ डालते हैं या किधर डालते हैं? पातयंती। क्या आएगा? कुत्र पातयंती। प्लास्टिक अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि प्रायः प्राप्यन्ते। अब प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। अब प्लास्टिक से निर्मित क्या प्राप्त होती हैं? तो क्या आएगा? कानि। सर्वे नदी तीरम प्राप्त प्रसन्ना भवन्ति, सभी क्या प्राप्त करके प्रसन्न थे? क्या प्रसन्न बनेगा? सभी क्या पाकर प्रसन्न थे। तो क्या आएगा? किम। उसके बाद है संधि विच्छेदम पूर्यत, यानी संधि विच्छेद करके इसे पूरा करना है। फिल इन द ब्लैंक दे रखे हैं जो। ग्रीष्म ऋतु, इसका संधि करना है। तो क्या बन जाएगा? ग्रीष्म प्लस ऋतु। बहिरागत्य है, बहि धन आगत्य। कांचित, कांचित का क्या बनेगा? काम धन चित। तद वनम क्या बनेगा? तत् और प्लस वनम। कलमेत्यादिनी, कलम इति और अदिनी। ये इसी का दे रखा है, ये गलती से दिया गया इधर। अतीव आनंद प्रदो अयम, क्या बनेगा इसमें? अतीव आनंद प्रद है और अयम। फिफ्थ पर्सन है। विशेषण पदय सह विशेष्य पदानि योजित, विशेषण पदों के साथ विशेष्य पद मिलाओ। कांचित शांतिम, स्वच्छानि गृहाणि, पिहिते अवकर कंडोले थे, अवकर कंडोले यानी ढका हुआ कूड़ेदान। गच्छन्ति मित्राणि, अन्यत अन्यत अवकरम और महति क्षति। स्वच्छताम स्वास्थ्यकारी। नेक्स्ट है अशुद्ध कथनानाम समक्षम आम और अशुद्ध कथनानाम समक्षम न, यानी जो शुद्ध सेंटेंस है यानी सही सेंटेंस है उसके सामने आम यानी हाँ, और जो गलत है उसके सामने न लिखना है। प्रचंड उष्मणः पीड़िता बाला सायंकाले एकैक्य कृत्वा गृह अभ्यंतरम गताः। प्रचंड यानी भयंकर गर्मी से पीड़ित बच्चे सायंकाल के समय एक एक करके घर के अंदर गए, नहीं घर से बाहर आए थे। तो क्या आएगा? ये गलत है। तो क्या आएगा? न। मार्गे मित्राणि अवकर भंडारम यत्र तत्र विकीर्ण दृष्टवा वार्तालापम कुर्वन्ति। रास्ते में बच्चे कूड़े को इधर उधर बिखरा हुआ देखकर आपस में बातचीत करते हैं। आम हाँ।
अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छतां प्रति प्राय ध्यानं न दीयते। हमारे द्वारा भी पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं दिया जाता। हाँ। वायु बिना क्षणमपि जीवितम न शक्यते। वायु के बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। हाँ। रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रेक्षेपणात् अवरोधयति बालकान। क्या है रोजलिन? कूड़े को इधर उधर बिखरा हुआ देखकर बच्चों को रोकती है। नहीं, बच्चे उसको रोक रहे थे तो क्या आएगा? न। एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलमेव दह्यते। एक सूखा वृक्ष जलते हुए, एक सूखे वृक्ष से पूरा वन सुपुत्र के समान, मतलब सुपुत्र जिस प्रकार कुल को जला देता है उसी प्रकार जला देता है। यहाँ सुपुत्र नहीं है, कुपुत्र आएगा। तो क्या आएगा? हाँ, ये गलती से सुपुत्र लिख दिया गया है, कुपुत्र आएगा इधर, सु की जगह कु। तो हाँ, क्या है? एक सूखा वृक्ष वन को उसी प्रकार जला देता है जिस प्रकार एक कुपुत्र यानी बुरा पुत्र कुल को जला देता है, नष्ट कर देता है। बालका धेनु कदली फलानी भोजयंती। बालक धेनु को, गाय को केले खिलाते हैं। आम। हाँ। अब है घटनाक्रम अनुसारम लिखत। जिस प्रकार जो घटना हुई है उसको उसी के अनुसार लिखना है। सबसे पहले है गृहे प्रचंडो उष्मनाः पीड़ितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति। गर्मी से परेशान बच्चे एक एक करके घर से बाहर निकलते हैं। सबसे पहले ये आएगा। उसके बाद मैंने सीरियल ऑर्डर लिख रखा है, आप उसी के अनुसार इसको करेंगे। दूसरे नंबर पर है वृक्षाणाम निरंतरम कर्तनेन उष्म वर्धनेन च दुखिता बाला नदी तीरम गंतुम प्रवृत्ता भवंती। यानी वृक्षों के निरंतर काटने से, गर्मी के बढ़ने से दुखी बच्चे गर्मी से परेशान हो जाते हैं और वो नदी के किनारे पर जाना चाहते हैं। उसके लिए वो वहाँ जाने की इच्छा है उनकी। फिर तीसरे नंबर पर उपरीत अवकरम शेप्तुम उद्यताम रोजलिन बालः प्रबोधयन्ति। क्या है? ऊपर से फेंकती हुई रोजलिन को बच्चे रोकते हैं। फिर चौथे नंबर पर मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवक्रम दृष्ट्वा पर्यावरण विषय चिंतिता बाला परस्परम विचारयन्ति। मार्ग में इधर उधर कूड़े को बिखरे हुए देखकर पर्यावरण के विषय में चिंतित बालक आपस में बातचीत करते हैं। पांचवें नंबर पर बालय सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम अवक्रम यथास्थानम प्रक्षिपति। बच्चों के साथ रोजलिन भी कूड़े को यथास्थान डालती है, जो कूड़े का स्थान है वहीं डालती है। छठे नंबर पर है शाक फलानाम आवरणे सह प्लास्टिक संयुतम अपि खादन्ति धेनु बालकः कदली फलानी भोजयन्ति। क्या है? सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक को खाती हुई गाय को बच्चे केले खिलाते हैं। फिर सातवें नंबर पर प्लास्टिकस्य विविध पक्षान् विचारयितुं पर्यावरण संरक्षणेन पशूने इत्यादीन रक्षितुं बालाः कृतनिश्चया भवन्ति। यानी प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों पर विचार करते हुए और पर्यावरण की रक्षा में के साथ क्या है? पर्यावरण की रक्षा से पशु इत्यादि की रक्षा के लिए भी बालक निश्चय करते हैं। फिर आठवें नंबर पर है अंते बालः जल विहारम कृत्वा प्रसीदन्ति। अंत में बालक जल विहार करके खुश होते हैं। तो ये था आपका पाठ 12 का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इससे संबंधित कोई भी आपको प्रश्न है, आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो आप इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।